हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल टिप्स। मेरी तो देखिए कोशिश यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और जानकारी नहीं चाहिए। मतलब ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो हेल्पफुल टिप्स मैंने इसमें शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह कहूँगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा, हमने कब वीडियो अपलोड किए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पर दूसरी नई वीडियो आ गई है, ठीक है। एंड इस वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि अब आपको प्रेग्नेंट होना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको 2 से 3 महीने पहले ही अपनी गायनी से विज़िट लेना चाहिए। देखिए, ये बात सुनते ही कितने फीमेल्स के दिमाग में आ जाता है कि नहीं, पहले से ही क्यों विज़िट करना है, हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं, पहले प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब विज़िट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल का लाइफ़स्टाइल इतना बेकार हो गया है, आपका रूटीन इतना सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके शरीर को वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ही आप डॉक्टर को विज़िट कर लेते हैं तो वो आपके टेस्ट करते हैं, आपके शरीर में कोई आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब आपके शरीर को इन्वेस्टिगेट करते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं है कुछ, तो उसका इलाज करेंगे। उस बीमारी का इलाज साथ साथ चलता रहेगा। साथ में कुछ आपको प्रीनेटल वाइटामिन देने होते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड हो जाता है, विटामिन डी होता है, जो कि आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि जब आपके पेट में बच्चा पड़ रहा होता है तो ये सब चीज़ें बच्चा आपके शरीर से ही लेता है, और आपके शरीर में ही कमी है तो उसका विकास रुक जाएगा कहीं ना कहीं। और फॉलिक एसिड का आपने सुना भी होगा, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। तो आपको एक विज़िट प्रेगनेंसी से पहले ही लेनी चाहिए। और वैसे भी जहाँ देखिए प्रेगनेंसी के बाद आपको लगातार विज़िट करना ही है डॉक्टर को, तो एक विज़िट एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या है। मैं इस चीज़ पे इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि समझाने के बाद भी फीमेल्स नहीं लेती हैं विज़िट, तो आपको एक प्री नेटल विज़िट लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये जो प्री नेटल विज़िट है ना, इसकी वजह से आपकी पूरी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी में चेंज हो सकती है। तो मेरा एडवाइस है आपको लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग हो जाती है, अब आपको पता है प्रेग्नेंट होना है तो आपको अपना वेट ध्यान में रखना है कि आप एक आइडियल वेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी, अपने शरीर को दूसरे फीमेल से कंपेयर ना करें कि अरे वो तो इतनी पतली थी, जब भी उसने एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर दिया, वो इतनी मोटी थी तब भी उसने एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है। तो अपने शरीर को दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि ओवर वेट होना और अंडर वेट होना दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आपको अपने वेट को एक आइडियल वेट में रखना है। नेक्स्ट हो जाता है एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज में भी ना फीमेल्स कंफ्यूज होती हैं कि हैवी एक्सरसाइज करें या लाइट करें। तो देखिए, आपको एक ना तो लाइट करनी है ना हैवी करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज होती है वो करना है। एक्सरसाइज के तौर पे आपको 30 मिनट निकालने हैं दिन में, चाहे आप रनिंग कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, आप अपनी पसंद से कर सकती हैं। लेकिन हाँ, बस बहुत हैवी डंबल्स जाके आपको नहीं उठाना है, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। एंड यस, एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, बाहर जाते हैं, आपका शरीर का रूटीन एक हेल्दी रूटीन में चेंज हो जाता है, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस, जो कि फीमेल्स कंज्यूम नहीं कर पाती हैं। तो एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है डाइट हो जाती है। डाइट अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डाइट में भी मेन मैं आपको बता देती हूँ, आपकी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट हो जाते हैं। सबसे पहले हम फैट की बात कर लेते हैं। फैट एक हेल्दी फैट होता है और एक अनहेल्दी फैट होता है। अनहेल्दी फैट में आपके सारा जंक फूड आ जाता है, पैकेट वाले फूड्स आ जाते हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपको ये सब अवॉइड करना है। नेक्स्ट हो जाता है आपका हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट में आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू और फ्लैक्स सीड, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनसे फैट तो आएगा लेकिन एक हेल्दी फैट रहेगा, जो कि आपको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्ब्स में। कार्ब्स में आपको क्या है, जो आप अपना फूड खा रहे हैं उसमें मेन आपको देखना है कि किसी भी फूड को खाने से आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होना चाहिए, मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहना चाहूँगी, अगर आप वाइट ब्रेड खाते हैं, मैदा वाली ब्रेड, तो आपको उसको स्किप करके मल्टीग्रेन
ब्रेड यूज़ करनी है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको हेल्दी फूड पे ही स्विच ऑन करना है। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन में आपकी दालें आ जाती हैं सारी, एग हो जाता है, मिल्क हो जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी है। एग से रिलेटेड एक बात कहूँगी, फीमेल्स क्या होती हैं, फैट को लेके कॉन्शियस होने लगती हैं, तो सोचती हैं जो वाइट पार्ट होता है एग का वो खा लेती हैं, येलो पार्ट को स्किप कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फ़ैट उससे आ रहा है लेकिन वो फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आप उसके अंदर जो जितने न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिस कर देते हैं। तो आपको येलो पार्ट भी खाना चाहिए एग के, जब भी आपको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका मिल्क। मिल्क की बात करें तो उसमें भी फीमेल्स स्किम्ड मिल्क लेना शुरू कर देती हैं कि उसमें फ़ैट नहीं है। नहीं, आपको जो आपका फुल क्रीम मिल्क आता है आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि फ़ैट होता है लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर को ज़रूरत होती है, आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो आपको मिल्क लेना है प्रॉपर, एग पूरा खाना है, दालें खानी है। तो इस तरह से आपका कार्ब्स, प्रोटीन्स और आपको फ़ैट आपके शरीर में जाना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूँगी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सीजनल खाइए, फ्रेश खाइए, जितना हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। और जो बैड लाइफस्टाइल होता है जैसे कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कैफ़ीन है, इनको आपको अवॉइड करना है अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो जो मालूम है कि ये सब हैबिट्स छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ प्रेग्नेंट होने से कम 2-3 महीने पहले से आपको अपनी तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें आपका डाइट कवर हो गया। नेक्स्ट हो जाता है आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बारे में आपको हमेशा से कहा जाता है फर्टिलिटी पीरियड ये वो, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अब इससे भी आसान कुछ नहीं है, मैं काफ़ी बार आपको आसान मेथड्स बताती हूँ, लेकिन ये और भी ईजीएस्ट मेथड है। ठीक है, देखिए ओव्यूलेशन की जहाँ बात आती है तो फीमेल्स के दिमाग में क्या होता है, ओव्यूलेशन को अपने ट्रैक करना है, ओव्यूलेशन डे को, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाती है, और स्ट्रेस आपके कंसीविंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, तो मैं आसान मेथड आपको बताती हूँ। एक आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी जो मंथली साइकिल है वो 25 से 30 दिन की तो है ना, ऐसा तो नहीं है 2 महीने नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, 3 महीने नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, तो ऐसे में तो आपको अपनी जो गायनी है उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन येस, अगर आपकी 25 से 30 दिन की मंथली साइकिल है, यानी कभी 25 दिन में आ रहे हैं पीरियड्स, कभी 30 दिन में आ रहे हैं, कभी 28 दिन में आ रहे हैं, दैन इट्स ओके। तब आपको क्या करना है, सपोज़ कीजिए आपके पीरियड्स फर्स्ट डेट को शुरू हुए, 5 दिन तक रहते हैं, 7 दिन तक, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ 5 दिन का। 5 दिन तक रहे पीरियड्स, तो उसके बाद का एक दिन आप स्किप कर दीजिए, छठा दिन स्किप कर दीजिए। 7वें दिन से लेके 20वें दिन तक, यानी 7वें दिन से लगातार 2 हफ्ते का मैं टाइम दे रही हूँ। उसमें क्या है, आपको ऑल्टरनेट डे आपको हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने चाहिए, क्योंकि उन 2 हफ्तों में कब आपका ओव्यूलेशन डे हो जाएगा, कब आपका ओव्यूलेशन डे आ जाता है, कब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप भी रहते हैं आप, और बल्कि जब ये बोल देते हैं ना कि ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना है ये, तो तब कहीं ना कहीं आप टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता। ओव्यूलेशन डे जानने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता प्रेगनेंसी का। तो ये वाला मेथड सबसे सही है, बहुत आसान है, क्योंकि उन 2 हफ्तों में जो मैंने आपको बताया कि 7वें दिन से आपको लगातार 2 हफ्ते ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए, तो उन 2 हफ्तों में आपको ओव्यूलेशन आज हो जाता है। ठीक है, यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बिल्कुल कम टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तो आपका जो फर्टाइल विंडो वाला जो रूल है, जो आपका ओव्यूलेशन डे का रूल है, वो मैं एक बार से फिर से आपको बता दें, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। जब आपको पीरियड्स होने वाले हैं जिस दिन, उससे 2 हफ्ते पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। सपोज़ कीजिए 28 दिन की साइकिल है, तो आप बीच में 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, और उस ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और उस ओव्यूलेशन के 1 दिन आगे, यानी कि 7 दिन आपके फर्टाइल विंडो होते हैं। इसमें आपको ऑल्टरनेट रिलेशंस बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरी तरफ से वो 2 हफ्ते वाला जो मैंने आपको पहले आइडिया दिया है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस फ्री रहते हैं आप। एंड इस ओव्यूलेशन को आप एक चीज़ से पहचान सकते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो आपके वजाइना से वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसको सर्वाइकल म्यूकस भी कहते हैं। वो बिल्कुल एग वाइट की तरह होता है ओव्यूलेशन पर। ओव्यूलेशन डे में वो बिल्कुल एग वाइट के जैसा दिखेगा, और दिन से ज़्यादा दिखता है। एंड एस कहीं ना कहीं आपकी लिबिडो भी इंक्रीज़ होती है, कि आपका रिलेशंस बनाने का मन कर रहा होता है, आप अंदर से एक्साइटेड रहते हैं। तो ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आप पहचान सकती हैं तो अच्छी बात है, तो वरना अगेन 2 हफ्ते का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है, स्ट्रेस फ्री है। नेक्स्ट दिमाग में आता है कि जब हम फिज़िकल रिलेशंस बना रहे होते हैं तो कितना टाइम करना चाहिए, क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए,
क्या हमें कुछ देर लेटे रहना चाहिए रिलेशन बनाने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, सबसे मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूँ, जब आप रिलेशंस बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पेनिट्रेशन अच्छे से होना चाहिए और जो इजैकुलेशन हो रहा है, जो स्पर्म्स हो रहे हैं, वो वजाइना के अंदर इजैकुलेट होने चाहिए। तो इतना ही सफिशिएंट होता है। आपको किसी भी पोजीशन का ध्यान नहीं रखना है, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पोजीशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। एंड यस, बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप रिलेशन बना लेते हैं तो नीचे पिलो लगाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्पर्म्स इतने मोटाइल होते हैं, इतनी स्पीड से वो जाते हैं एग की तरफ, और उनका जाने का रास्ता ऊपर ही होता है, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म्स आपके एग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यस, 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम जाइए, आप यूरिन पास आउट करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूरिन पास आउट कर देंगे तो आपके स्पर्म्स निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड यस, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि ऑल्टरनेट डे पे हम करते जाएंगे, रिलेशंस बनाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑल्टरनेट डे पे 2 हफ्ते का जो मैंने रूल बताया उस टाइम में आप कीजिए, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से वो सारे ही टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप्स या टिप्स कह लीजिए आपको मिस नहीं करना है। इन सबको फॉलो करते हुए आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर फीमेल्स को देखा है, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब अलर्ट होते हैं कि अच्छा अब हमें क्या करना है, डॉक्टर को विजिट करते हैं। नहीं नहीं, आप इन सब बातों का पहले से ही ध्यान रखिए तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यही है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। एंड सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।